आइए आज से ही अपनी राहें अलग किए लेते हैं। आपको अपनी सूरत पर इतना ही नाज है तो अपने दिल का नजराना किसी और के पर उठा दी। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में शमीम आरा को मासूमियत, पाकीज़गी और सादगी का क्रेडिट दिया जाता था। उनके चेहरे पर भोलपन नजर आता था और शमीम आरा के फैन ही क्या और लाखों पाकिस्तानी भी ऐसा ही समझते रहे कि शमीम आरा जैसी ऊपर से नजर आती हैं अंदर से भी ऐसी ही शफाफ हैं। लेकिन फिल्मी दुनिया के एक आशना ने पाकिस्तान के मशहूर तरीन डाइजेस्ट में कंवारी बेवा के नाम से एक ऐसी होशरुबा तहकीकी कहानी लिखी जिसे पढ़कर हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है कि अपनी जिंदगी में कराची के बाजार हुस्न में पुतली जान के नाम से प्रोफेशन का आगाज करने वाली शमीम आरा ने 4 शादियां की और चारों शादियों के पीछे ऐसी कहानियां और वजूहात कार फरमा थी जिन्हें पढ़कर शमीम आरा के अंदर की तवाइफ सामने आ जाती है। इस कहानी पर शायद मेरे जैसे और बहुत से लाखों लोग यकीन न रखते होंगे, मगर पाकिस्तान के एक मशहूर तरीन और सबसे बड़े डाइजेस्ट में ऐसी कहानी का शाया होना और वो भी आशना के कलम से खुद कई सवालों को जन्म देता है। ये आशना शमीम आरा के बहुत करीब के एक फिल्मसाज, कहानी नवीस, सहाफी और दोस्त थे जो शमीम आरा के राजदाम भी थे। आशना ने शमीम आरा की असलियत बताने के लिए ये कहानी खुद लिखी या फिर उनसे लिखवाई गई या उनके मकासद कुछ और थे, ये समझना नामुमकिन है। आशना ने लिखा कि शमीम आरा एक ज़हीन और अय्यार खातून थी, जमाना शनास और कारोबारी जहन रखने वाली औरत के जिसको अपने असाब पर बड़ा काबू था। वो ठंडी औरत थी जिनके जज्बात जवानी में गर्म नहीं हुए थे। वो ताल्लुकात इस्तवार करने में बड़ी जहांदीदा थी और अपने जज्बात को काबू में रखा करती थी। फिल्म सहेली में नय्ये सुल्ताना को मात देकर उन्होंने SM यूसुफ जैसे दिल फेंक डायरेक्टर को भी अपनी जानब माइल कर लिया था। और ये शमीम आरा की जिंदगी का ऐसा वाक़या है जिसके पीछे आशना ने तवाइफ के कल्चर की बड़ी बारीक बीनी से वजाहत भी कर दी थी। शमीम आरा ने पहली शादी बलूचिस्तान के एक वडेरे सरदार रिंद से की थी, मगर इस शादी पर भी एक ड्रामा रचाया और कहा कि 7 शरीफ जाते हुए सरदार रिंद ने गन पॉइंट पर उस वक्त उनसे निकाह कर लिया जब वो अपनी नानी के साथ लाहौर से कार पर कराची जाते हुए 7 शरीफ में रुकी। आशना ने बहुत बारीकी के साथ इस शादी की दरपर्दा कहानी बयान की है। इस शादी पर उस वक्त मीडिया पर काफी खबरें गर्दिश करती रही थी। शमीम आरा सरदार रिंद से की जाने वाली इस शादी को छुपाना चाहती थी क्योंकि उन्होंने उसी दौर में फरीद अहमद के साथ मंगनी का वादा किया था। इसके अलावा भी कई कारोबारी मामलात ऐसे थे जो इस बात की इजाजत नहीं देते थे कि शमीम आरा अपनी शादी को एक्सपोज कर दें। सरदार रिंद तो चाहते थे इस शादी का चर्चा हो जाए क्योंकि वो शमीम आरा के पैटर्न भी थे और बहुत सारा उस पर सरमाया खर्च कर चुके थे, लेकिन शमीम आरा ने उन्हें मना किया। मगर सरदार रिंद ने कराची के अखबार नवीसों की मदद से उस शादी का चर्चा करा दिया तो शमीम आरा ने लाहौर में मीडिया के सामने एक नई कहानी रख दी। ये शादी शमीम आरा की पहली शादी थी। शमीम आरा ने मीडिया को बताया कि दरअसल ये जबरी निकाह हुआ था और उसने 2-3 दिन उस वडेरे की कैद में रहने के बावजूद उसको अपना बदन छूने नहीं दिया था, लेकिन उनकी इन बातों पर किसी ने यकीन न किया। उनसे फैज पाए बगैर उन्हें कैसे कराची जाने पर रजामंद हो गया था। शमीम आरा की इस कहानी पर के निकाह गन पॉइंट पर हुआ था, उस पर बड़ा फसाद पैदा हुआ और इसी कशमकश के दौर में उस जागीरदार वडेरे की हादसे में मौत हो गई थी और शमीम आरा पर कंवारी बेवा का लेबल लग गया था। दूसरी शादी शमीम आरा ने एक्वा कलर कंपनी के मालिक मजीद करीम से की थी। कराची के मशहूर सनतकार मजीद करीम मेमन बरादरी की अहम तरीन शख्सियत थे और फिल्म इंडस्ट्री को एक्वा कलर की फिल्में मुहैया करते थे। इस शादी पर आशना साहब ने इंतहाई शर्मनाक बातें भी लिख डाली थी और लिखा कि मजीद करीम से शादी के पीछे एक बहुत बड़ा कारोबारी मकसद था और मकसद था उसकी जायदाद और दौलत हथियाना। शमीम आरा का बेटा सलमान मजीद करीम से पैदा हुआ था, मगर मजीद करीम ने उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। इस बेटे को कानूनी हक दिलवाने के लिए शमीम आरा ने एक बड़ी जंग भी लड़ी। इसकी वजह आशना ने बयान करते हुए लिखा है कि पहले शमीम आरा कहा करती थी कि वो सेकंड हैंड शोहर पसंद नहीं करती और बासी शोहर से शादी के बजाय कमारी रहना पसंद करेंगी, मगर उनकी किस्मत में चारों शोहर सेकंड हैंड निकले। ये शमीम आरा ही थी जिन्होंने कहा था कि कश्मीर आजाद होने तक शादी नहीं करेंगी। उनके इस बयान पर अखबारात में बड़े चर्चे हुए, मगर शमीम आरा अपने वादों में पुख्ताकार नहीं थी। जिस जमाने में मजीद करीम से शादी का सिलसिला निकला उसी जमाने में शमीम आरा का तूती बोलता था। फिल्म साइका के बाद तो शमीम आरा की पजीराई का एक आलम गवाह था, मगर वो अपने ताल्लुकात को छुपा कर रखने की आदी थी। ताहम मजीद करीम के साथ शादी के लिए उन्होंने मजीद करीम के साथ 5 सख्त शराइत रखी कि वो उनसे बाकायदा शादी का ऐलान किस तरह से करेंगे। शमीम आरा ने अपनी शराइत में लिखा मजीद करीम को शमीम आरा से बाकायदा शादी करनी होगी। दूसरी शर्त यह थी शमीम आरा शादी के बाद अलहदा रहेगी, मगर तमाम अखराजात के लिए खर्चा मजीद करीम को ही देना होगा। तीसरी शर्त यह थी कि इस शादी का ऐलान किया जाएगा। चौथी शर्त माकूल आमदनी और असासे शमीम आरा के नाम लिखने होंगे। 5वीं शर्त शमीम आरा फिल्मों में काम करती रहेगी और फिल्में भी बनाती रहेगी। मजीद करीम के मसाइल कुछ और थे। पहली बात तो यह थी कि वो अपने खानदान के घरेलू बीवी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता था, वरना खानदान और बरादरी की जानब से बायकाट का खतरा था। चुनांचे उसने तजवीज पेश की कुछ अरसे के लिए ये शादी खुफिया रखी जाए ताकि उसे अपनी पहली बीवी और खानदान वालों को रजामंद करने की मोहलत मिल जाए। माहाना भारी खर्च देने के लिए वो
आमादा था, मगर फिलहाल कोई जायदाद उसके नाम करना मसलहत के खिलाफ समझता था। अलबत्ता नकद और जेवरात और तोहफे की सूरत में वो एक खतीर रकम नजर करने पर तैयार था। मजीद करीम के दिल में क्या था यह कोई नहीं जान सका। वो शमीम आरा को कुछ अरसा के लिए अपना कर अपनी हसरत पूरी करना चाहता था या वाकई उसके साथ जिंदगी गुजारने का मंसूबा बना रहा था। शमीम आरा जैसी हीरोइन के लिए चंद लाख रुपए अदा करना मजीद करीम जैसे शख्स के लिए मामूली बात थी, मगर शमीम आरा का जरखेज और दूररस ज़हन कुछ और ही मंसूबे बना रहा था। जब मजीद करीम निकाह करने पर आमादा हो गया तो शमीम आरा ने आधा मैदान मार दिया। उसकी कानूनी बीवी बनकर वो उसकी जायदाद और कारोबार में शरीक हो सकती थी। चुनाचे नानी अम्मा की मंजूरी बल्कि आशीर्वाद से शमीम आरा और मजीद करीम की शादी हो गई। ये शादी इस कदर खुफिया अंदाज में हुई कि शमीम के करीबी लोगों को शुबा तक न हुआ। शमीम आरा लंदन में मुकीम अपने मामू से मिलने के लिए पाकिस्तान से रवाना हुई, मगर यूरोप में मजीद करीम उसका हम सफर था। आशना लिखते हैं कि मजीद करीम ने शमीम आरा को तोहफे से लाद दिया और उसे ऐशो इशरत की हर चीज मुहैया कर दी। उनका यह मुख्तसर हनीमून उस लिहाज से बहुत कारआमद साबित हुआ कि शमीम आरा उम्मीद से हो गई। मजीद करीम इस बात से बचना चाहता था, मगर मजीद करीम के बच्चे की मां बनना शमीम आरा के तवील मंसूबे का एक हिस्सा था। इस तरह मजीद करीम और इसकी दौलत पर न सिर्फ उसका हक तस्लीम किया जा सकता था, बल्कि उसकी औलाद भी कानूनी और शरई तौर पर मजीद करीम के एहसासों की वारिस बन सकती थी। मजीद करीम के वहमो गुमान में भी न था कि वो अनजाने में एक बच्चे का बाप बनने वाला है। शमीम आरा ने यह राज उस वक्त तक उससे छुपाया जब तक मुनासिब वक्त पूरा ना हो गया। मजीद करीम से मुलाकात के लिए बेहतरीन जगह कराची में शमीम आरा का बंगला था, जहां मजीद करीम और उसकी हमराही में काफी वक्त गुजारता था, मगर रात के वक्त उसका घर जाना जरूरी था। जब एक दिन शमीम आरा ने इंतहाई मासूमियत और खुशी के साथ उसे इतला दी कि वो बच्चे की मां बनने वाली है तो वो साकत रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर शमीम आरा ने उसे सबूत फराहम कर दिए। वो बहुत खुश थी और ये मंसूबा बना रही थी कि उनका पहला बच्चा स्विट्जरलैंड या लंदन में पैदा होगा। उस रोज मजीद करीम गहरी सोच में डूब गया। उसने शमीम से कहा कि वो इस बात का किसी से जिक्र ना करे, क्योंकि अगर वो जिक्र करेगी तो इससे मसाइल पैदा हो जाएंगे। उसे डर था कि उसकी बरादरी उस पर दबाव डाल देगी। वो पहले से शादीशुदा और बच्चों वाला था। उसकी हालत एक हारे हुए जुवारी जैसी हो गई थी, क्योंकि उसे नजर आ गया था कि शमीम आरा उसकी ये बात नहीं मानेगी। जो दिन गुजरते गए सूरत हाल और वाज़ेह होती चलेगी। फिल्म वालों को नहीं पता था कि शमीम आरा के साथ क्या हो रहा है। उसकी जिस्मानी तब्दीलियां जब उन्होंने देखी तो वो सब परेशान हुए और उन्होंने पूछा तो इस पर शमीम आरा ने इंकशाफ कर दिया कि मजीद करीम से उसकी शादी हो चुकी है और होने वाला बच्चा उसी का है। ये खबर फौरन अखबारात की जीनत बन गई और हर एक ने हस्बे मकदूर इस पर तबसरे और क्यासराइयां शुरू कर दी। मजीद करीम और इसके खानदान पर यह खबर एटम बम बनकर गिरी। मजीद करीम जिस सूरत हाल से बचना चाहता था, शमीम आरा की दनाई और कामयाब मनसूबाबंदी के बायस वो इससे दो चार हो चुका था। मजीद करीम ने इस खबर की तरदीद कर दी। इस पर शमीम आरा ने निकाहनामा पेश करने की धमकी दी और फिल्मी सन्नत अफवाहों और क्यासराइयों से गूंजने लगी। तरदीद तो अशकशोई के लिए थी। असल मुश्किल तो यह थी कि मजीद करीम के अहले खानदान ने उसे नोटिस दे दिया था कि अगर उसने वाकई शमीम आरा से शादी कर ली है तो उससे छुटकारा हासिल करे, वरना खानदानी दौलत और असर रसूख से महरूम होना पड़ेगा। मजीद करीम ये भारी नुकसान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मजीद करीम की तमाम इल्तिजाएं और कोशिशें रायगा साबित हो गई। शमीम आरा अपनी जिद पूरी करने के लिए लंदन के एक मशहूर अस्पताल में दाखिल हो चुकी थी। तमाम अखराजात मजीद करीम ने अदा किए, मगर वो बीवी और बच्चे से मिलने अस्पताल नहीं गया। अपनी घरेलू बीवी और अहले खानदान के जोर देने पर वो शमीम आरा को तलाक देने पर आमादा हो गया, बल्कि उसके करीबी हलकों के मुताबिक उसने तलाक भी दे दी थी। लेकिन एक तवील अरसे तक यही क्यासराई की जाती रही कि मजीद करीम ने उससे शादी नहीं की। लेकिन शमीम आरा इसके सबूत पेश करने के बाद इस बात पर रजामंद थी कि उनका बेटा सुलेमान मजीद हूबहू अपने बाप की शक्ल पे था और उसने ये सबूत फराहम कर दिया और कानूनी जंग भी लड़ ली कि सुलेमान मजीद उसका कानूनी बेटा है। और उसने निकाहनामा भी पेश कर दिया जिससे ये बात साबित होगी कि उसने मजीद करीम के साथ शादी की थी। लेकिन मजीद करीम ऐसा इंसान निकला कि उसने शमीम आरा के साथ शादी को तस्लीम नहीं किया। शमीम आरा का बेटा जब स्कूल में जाना शुरू हुआ तो शमीम आरा ने सुलेमान मजीद के लिए मजीद करीम से मुज़ाकरात शुरू कर दिए और वो बच्चे के अखराजात के लिए एक भारी रकम हर माह अदा करने पर आमादा हो गया था। उसने और भी माली अमदाद फराहम की, मगर एक बाप के तौर पर वो उससे हमेशा बेताल्लुक ही रहा। अब उनके कैसे ताल्लुकात हैं इस हवाले से अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ताहम ये कहा जाता है कि सुलेमान मजीद ने बाद में खुशहाल जिंदगी पाई। शमीम आरा ने तो बाद में एक और शादी कर ली, लेकिन सुलेमान मजीद की परवरिश होती रही और वो लंदन में खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रहा है अपने बच्चों के साथ। शमीम आरा का आखिरी वक्त भी अपने बेटे की बाहों में ही गुजरा। लेकिन शमीम आरा और मजीद करीम की ये कहानी आज भी फिल्मी हलकों में गूंजती है और ये क्यासराइयां आज भी ये की जाती हैं कि अगर शमीम आरा ने उसके साथ शादी की थी तो मजीद करीम ने उससे शादी से इनकार क्यों किया, और फिर उसने जब सरदार रिंद के साथ शादी की तो फिर इस बात को उसने रंग क्यों दिया कि गन पॉइंट पर उसका निकाह हुआ था। हालांकि इस बारे में बहुत सारी बातें इस मंजरिया पर आ गई थी। सरदार रिंद ने गन पॉइंट पर उससे शादी नहीं की, बल्कि वो रजामंदी से लाहौर से सेवन शरीफ जब गई थी तो सरदार रिंद की फरमाइश पर ही गई थी और उनसे वक्त तय करने के बाद पूरा मनसूबा बनाने के बाद ही उन्होंने उससे शादी की थी। लेकिन क्योंकि फिल्मी दुनिया में ऐसा होता है और बहुत सारी अदाकाराएं अपनी जिंदगी के बहुत सारे ऐब और बहुत सारे गुनाह छुपाने के लिए ऐसी तदाबीर अख्तियार करती हैं कि उनकी जिंदगी के बहुत सारे राज जो हैं वो खुल ना सके। लेकिन जब
जब खुल जाते हैं तो वो इनकार कर देती हैं। ऐसी बहुत सारी अदाकाराएं जो शमीम आरा के नक्शे कदम पर चलती रही हैं, वो और भी बहुत सारी हैं। और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो आज भी इस बात की गवाही देंगे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी अदाकाराएं मौजूद हैं जो कभी भी अपने शोहरों के नाम नहीं बताती। अगर कोई बता दे तो फिर उसका सबूत फराहम करने से भी वो इनकार कर देती हैं। लेकिन शमीम आरा इसके बरक्स निकली, उन्होंने सबूत भी फराहम कर दिए, लेकिन बदकिस्मती से जिससे शादी की उसने इस शादी को शुरू में ओन करने से इनकार किया। लेकिन हालात बाद में ऐसे बने कि वो इस शादी को ओन करने पर भी मजबूर हो गए। इसमें शमीम आरा की हिकमत अमली ही थी। वो ज़हनी तौर पर बहुत तंदुरुस्त और तवाना औरत थी और उन्होंने कामयाबी के साथ अपनी जिंदगी गुजारी और पाकिस्तान की पहली फिल्म डायरेक्टर भी वही बनी, इसलिए कि जहानत उनका असासा था।